वाराणसी में एक ऐसा वाकया सामने आया है कि हर बेटी का पिता सकते में है। हर पिता का सपना होता है कि वो अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करे। ऐसा ही सपना गाजीपुर के रहने वाले अजय कुमार जायसवाल ने भी देखा और अपनी पुत्री का विवाह चितईपुर निवासी विशाल जायसवाल से तय किया। अगस्त में उनकी पुत्री और विशाल की एंगेजमेंट हुई और 4 दिसंबर को विवाह की तिथि तय हुई। घर में धूमधाम से शादी की तैयारी की गई। बेटी ने हाथ में विशाल के नाम की मेहंदी लगाई। नियत तिथि पर बारात आई और सभी बारातियों के स्वागत में लग गए। अभी तक तो लगभग सब ठीक चल रहा था, लेकिन वरमाला के बाद जब दुल्हन से दूल्हे ने कार की डिमांड करने लगी तो सभी चकित रह गए। पहले लोगों को लगा कि विशाल मजाक कर रहा है, लेकिन स्टेज पर ही दोनों पक्ष में बात हुई और मामला इतना बिगड़ गया कि विशाल और उसका परिवार वरमाला के बाद वहां से उठकर चला गया। थाना मंडवाडीह क्षेत्र के राजवंश पैलेस में एक विवाह समारोह उस समय हड़कंप में बदल गया जब दहेज की अतिरिक्त मांग पूरी न होने पर दूल्हे के परिवार ने शादी करने से इनकार कर दिया। प्रार्थी अजय कुमार जायसवाल निवासी गाजीपुर ने अपने प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि उनकी पुत्री की शादी विशाल जायसवाल निवासी चितईपुर वाराणसी के साथ तय हुई थी। विवाह के लिए प्रार्थी ने नगद 12 लाख रुपए और 6.5 लाख रुपए बैंक ट्रांसफर और सोने के गहने दहेज में दिए, लेकिन विवाह के दौरान वरमाला के बाद दूल्हे और उसके परिवार ने कार की मांग रखी। प्रार्थी का कहना है कि जब उन्होंने कार देने से असमर्थता जताई तो दूल्हा और उसके परिवार ने विवाह तोड़ दिया और जयमाल के बाद स्टेज छोड़कर चले गए। प्रार्थी ने मामले को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन आरोपी पक्ष ने उनकी बेटी से शादी करने से मना कर दिया। प्रार्थी ने आरोप लगाया है कि दहेज में दी गई राशि और उपहार हड़पने के बाद आरोपी पक्ष ने जान से मारने की धमकी दी। इस घटना की सूचना डायल 112 पर दी गई, लेकिन सुलह का प्रयास असफल रहा। अजय जायसवाल ने मंडवाडीह थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की है और अपराधियों पर कानूनी कार्रवाई की गुहार लगाई है। इस घटना ने समाज में दहेज प्रथा और इसके घातक परिणामों पर एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है। क्या घटना घटी जरा बताएं। जैसे हम लोग जयमाल पे गए थे, लड़का बोला मतलब मेरे से बोलता था हमेशा कि मतलब मुझे लगा मजाक में बोलता है कि मुझे गाड़ी चाहिए। जैसे हम लोग जयमाल में बैठे तो बोला है कि पापा से बोल रही हो ना अपने कार के लिए। हम बोले कि आप, मुझे लगा आप मजाक में बोले। तो उनकी बहन भी आई, बोली कि बोली नहीं हो। तब फिर मेरे दीदी लोग भी आ गए, उन लोग बहस करने लगे अपने में। तो फिर लड़का भी वहाँ से चला गया, उनकी बहन भी चली गई। फिर हम लोग वेट भी किए, उनको कॉल भी लगाए 2-3 बार, आए नहीं। बोला मुझे नहीं आना है। 4 बजे तक उनका वेट किए, नहीं आए। जब वो 112 नंबर फ़ोन किए तो पुलिस लोग आई, पुलिस, तब वो आए। तो बोल रहे हैं कि पहले तुम अपने फैमिली को छोड़ोगी, मम्मी पापा को छोड़ोगी, कंडीशन रखे तब तुमसे शादी करेंगे। ऐसा थोड़ी होता है फिर अपने माँ बाप को छोड़ देगा। हाँ, इंगेजमेंट के टाइम भी ये था। इंगेजमेंट में ऐसा था, उन लोगों को जब भी कॉल करते हैं ना हमेशा डिमांड रहता है उन लोगों का, तो ये चाहिए इंगेजमेंट में, मतलब मुझे डायमंड का रिंग चाहिए। मोबाइल से जो बात होती थी उस समय डिमांड करते थे वो। हाँ, उनकी बहन है ना जो हमेशा लगे हुए कितने दिन हो गए? अगस्त में मतलब इंगेजमेंट हुई थी और कल शादी थी। तो आप क्या मांग कर रही हैं? क्या बोले बताएं। इतना बड़ा कदम काहे उठाया? कुछ पूछा नहीं आपने? मतलब उन लोगों का हमेशा डिमांड रहता है। हम लोग भदौरा से आए थे शादी करने के लिए अपनी बेटी का, और कल शादी था राजवंश पैलेस में जो कि DLW परिसर में ही है। तो वहाँ पे सारा चीज़ सही से हो रहा था और जयमाल वगैरह की प्रक्रिया जब हो रही थी तो उसी समय लड़के द्वारा मैंने अनैतिक रूप से मैंने उसको कार का डिमांड किया गया कि कार हमको चाहिए। किससे किया? लड़की से। उसको बार बार पिंच किया जा रहा था, तो उसी में बोला कि अगर नहीं होगा तो मैं शादी नहीं करूँगा। उसके बाद जयमाल होने के बाद वो लड़का जयमाल का स्टेज से वापस चला गया और उसके बाद मैंने करीब 4 बजे बाद जब पुलिस आई तब उसके बाद लड़का आया और शादी करने से इनकार कर दिया। अच्छा, उसके परिजन कहाँ थे? उसके परिजन भी कोई नहीं थे, बस उनकी बेटी थी। पिताजी बच्चे के साथ साथ परिजन भी उसी समय चले गए? हाँ, परिजन भी चले गए थे। पिताजी चले गए थे, उनकी बेटियां 2 थी, वही सब बातचीत कर रही थी।
और वो टॉर्चर कर रही थी, कोई भी मैंने समझौते वाला प्रयास नहीं किया जा रहा था। पहले से कुछ नहीं। की बातचीत हुई थी कि नहीं? पहले जो तय था वो उन लोगों को दे दिया गया था, 6.5 लाख रुपए अकाउंट के थ्रू और 12 लाख रुपए कैश दिया गया था। और धूमधाम से उसका जो इंगेजमेंट की रस्म होती हुई बहुत धूमधाम से की गई थी, जिसका सारा खर्चा हम लोगों ने उठाया गया था। तो ऐसा क्या परिस्थिति आ गई कि ये कंडीशन हो गई? अब हम लोग काफ़ी मनोबल किए कि आप हम लोग अचानक से आपको कहा आपकी मांग हम कहाँ से दे पाएंगे, लेकिन वो नहीं माने। उसके बाद उन्होंने शादी करने से इनकार कर दिया। तो लड़के के जो पेरेंट्स थे वो लोगों ने नहीं समझाने नहीं, वो सब लड़के वो उसी के पक्ष में थे कि नहीं शादी नहीं करनी है। तमाम तरह का एलिगेशन लगाया गया कि आप लोगों ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, हमारी सेवा नहीं की। लड़का कहाँ का रहने वाला है? लड़का ये बनारस चितईपुर का रहने वाला है। और क्या करता है लड़का? लड़के का दुकान है फर्नीचर, ये किचन अप्लायंसेस का दुकान है उसका। क्या नाम है लड़के? लड़के का नाम विशाल कुमार जायसवाल, पिता का नाम अनिल सुरेंद्र कुमार जायसवाल। अभी आप लोगों ने तहरीर दे दिया है? हाँ, तहरीर हम लोगों ने दिया है। पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई हो रही है? अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से? हमारे साथ इंसाफ हो, एक बेटी के साथ इंसाफ हो, हमारी मांग यही है।